स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं लॅब टेक्निशियन या यूट्यूब चॅनलवर. आज आपण लॅब टेक्निशियन एक्झामच्या दृष्टिकोनातून मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉप 25 प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर म्हणजे क्वेश्चन बघणार आहोत, जे की येणाऱ्या एक्झामसाठी खूप मोस्ट इम्पॉर्टंट आहेत. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OGTT? OGTT का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. एक्सप्लेनेशन. OGTT का उपयोग मधुमेह डायबिटीज़ की जांच के लिए किया जाता है, जिसमें ग्लूकोज देने के बाद रक्त शर्करा मापी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का सामान्य स्तर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 70 to 100 mg/dl. एक्सप्लेनेशन. स्वस्थ व्यक्ति में उपवास रक्त शर्करा 70 से 100 mg/dl होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ सीरम पोटेशियम? सीरम पोटेशियम का सामान्य स्तर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. एक्सप्लेनेशन. पोटेशियम हृदय और मांसपेशियों के कार्य के लिए आवश्यक है. क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इलाइजा? इलाइजा का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे. एक्सप्लेनेशन. इलाइजा एक लैब टेस्ट है जिसमें एंटीजन या एंटीबॉडी की पहचान की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ऑटोक्लेव. ऑटोक्लेव के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 15 IBS प्रेशर फॉर 15 मिनट. एक्सप्लेनेशन. ऑटोक्लेव में भाप द्वारा 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 15 मिनट के लिए रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ टोटल बिलिरुबिन? कुल बिलिरुबिन का सामान्य स्तर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.2 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. एक्सप्लेनेशन. बिलिरुबिन बढ़ने पर पीलिया होता है, जिसे जॉन्डिस कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड आगार मीडियम इज. ब्लड आगार माध्यम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनरिच्ड मीडियम. एक्सप्लेनेशन. ब्लड आगार में रक्त मिलाया जाता है, इसलिए यह इनरिच मीडियम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय. सेरिब्रल मलेरिया किससे होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम. एक्सप्लेनेशन. फैल्सिपेरम सबसे गंभीर मलेरिया करता है. क्वेश्चन नंबर 9, ऑन मैकॉन किस मीडियम ई कोलाई फॉर्म. मैकॉन के आधार पर ई कोलाई कैसे कॉलोनी बनाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिंक कलर कॉलोनी. एक्सप्लेनेशन. ई ई कोली लैक्टोज फर्मेंटर है, इसलिए गुलाबी कॉलोनी बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, ग्लासवेयर आर स्टेरिलाइज्ड बाय. कांच बर्तनों को किस विधि से स्टेरिलाइज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉट एयर ओवन. ग्लासवेयर एक्सप्लेनेशन. ग्लासवेयर को ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन से स्टेरिलाइज किया जाता है, जो हॉट एयर ओवन 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर में किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से रेसिस्ट डिकलराइजेशन फ्रॉम. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किस अम्ल से रंग नहीं छोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. एक्सप्लेनेशन. माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एसिड फास्ट बेसिलाई है, जो 20% सल्फ्यूरिक एसिड से भी डिकलराइज नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फॉलोइंग टेस्ट यूज टू डिफरेंशिएट स्टेफिलोकोकस ऑरियस फ्रॉम अदर स्टेफिलोकोकस स्पीसीज. स्टेफिलोकोकस ऑरियस को अन्य स्टेफिलोकोकस से अलग करने का परीक्षण कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉगुलेस टेस्ट. एक्सप्लेनेशन. हिंदी. स्टेफिलोकोकस ऑरियस कॉगुलेस पॉजिटिव होता है, जबकि अन्य स्टेफिलोकोकस स्पीसीज नेगेटिव होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप convert the light beam so that it passes through the specimen. लाइट माइक्रोस्कोप
कौन सा भाग प्रकाश को एकत्र कर स्पेसिमन पर डालता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंडेंसर। एक्सप्लेनेशन, कंडेंसर प्रकाश को फोकस और कन्वर्ज करके स्पेसिमन पर डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिडिफाइंग एजेंट ऑफ ए कल्चर मीडिया इज। कल्चर मीडिया को ठोस बनाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अगार। एक्सप्लेनेशन, आगार कल्चर मीडिया को सॉलिड फॉर्म देने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराफिन ऑयल कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय। यूजिंग पैराफिन ऑयल को किस विधि से स्टेरिलाइज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वैक्सीन बाथ। एक्सप्लेनेशन, पैराफिन ऑयल को मॉइस्ट हीट एट लो टेम्परेचर यानी वैक्सीन बाथ से स्टेरिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आरपीआर एंड वीडीआरएल टेस्ट आर डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। आरपीआर और वीडीआरएल टेस्ट किस रोग के लिए किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिफिलिस। एक्सप्लेनेशन, आरपीआर और वीडीआरएल नॉन ट्रेपनेमल टेस्ट है जो कि सिफिलिस के निदान में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्मोनेला टाइपी इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ। साल्मोनेला टाइपी किस रोग का कारण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटेरिक फीवर। एक्सप्लेनेशन, साल्मोनेला टाइपी से टाइफाइड एंटेरिक फीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू वायरस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन बाय द। डेंगू वायरस किस द्वारा फैलता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। एक्सप्लेनेशन, डेंगू का प्रसार एडिस इजिप्टी मॉस्किटो द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ वायरसेस। वायरसेस को कल्टीवेशन के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्यूबेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक एज, एनिमल इनोकुलेशन, टिश्यू कल्चर। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। एक्सप्लेनेशन, वायरस को जीवित कोशिकाओं में उगाया जाता है, तीनों विधियों का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ ग्रामस्टेन प्रोसीजर। ग्रामस्टेन की सही प्रक्रिया का क्रम कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्राइमरी स्टेंट, मॉर्डर्ट, कलराइजिंग, काउंटर स्टेन। एक्सप्लेनेशन, ग्रामस्टेन का सही क्रम क्रिस्टल वायोलेट, आयोडीन, अल्कोहल एंड सैफ्रेनिन। क्वेश्चन, कल्चर मीडिया ऑफ चॉइस फॉर कल्चर ऑफ यूरिन सैंपल। यूरिन कल्चर के लिए सर्वोत्तम मीडिया कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लेड आगार। एक्सप्लेनेशन, क्लेड आगार यूरिनरी पैथोजेंस की पहचान के लिए उपयुक्त है और लैक्टोस फर्मेंटेशन को भी दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी कॉल्ड एज। पूरे शरीर पर फ्लैजिला वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरिट्रिचिस। एक्सप्लेनेशन, फ्लैजिला पूरे शरीर पर होते हैं तो उन्हें पेरिट्रिचिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पोरिसाइडल एक्सेप्ट। निम्न में से कौन सी स्पोरिसाइडल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल। एक्सप्लेनेशन, अल्कोहल स्पोर को नष्ट नहीं करता इसलिए स्पोरिसाइडल नहीं है। स्पोरिसाइडल मीन्स किल। अल्कोहल स्पोर को किल नहीं करता इसलिए उसे स्पोरिसाइडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर सीन इन द स्टूल इन एमेबोइक डायसेंट्री एक्सेप्ट। एमेबोइक डायसेंट्री में निम्न में से कौन
कौन नहीं पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, गोस्ट सेल। एक्सप्लेनेशन, गोस्ट सेल बेसिलरी डाइसेंट्री में मिलते हैं, एमेबॉइक में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मीडियम इज यूज द मोस्ट आइडियल फॉर एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्ट ऑफ बैक्टीरियल आइसोलेट्स? एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए सबसे उपयुक्त मीडिया कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुलर हिंटर अगार। एक्सप्लेनेशन, स्टैंडर्ड मीडियम है किरबाय बोर मेथड के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कर देना। थैंक यू।